हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं और वो 4 बिट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हम समझेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन हम इजीली अंडरस्टैंड करके एक अच्छे अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। हमको दिया हुआ है triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. On the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. तो BC ये रहा, vertices A और D same side of BC है और ABC और DBC क्या है, दो isosceles triangle है। तो उससे हमको क्या मिलेगा, isosceles triangle है, बेस दिया हुआ है BC, तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा और DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DC हो जाएगा। ओके, क्योंकि ABC और DBC क्या दिया हुआ था हमको, आइसोस्केलिस ट्रायंगल दिया हुआ था। अब वो बोला इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को क्या किया, एक्सटेंड करके BC पे इंटरसेक्ट किया, कहां पर, P पे। तो हमको शो क्या करना है देखिए, पहले बिट में हमको शो करना है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्या, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ओके, तो यहां पर देखिए ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो गया, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो गया और ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड हमको पूछा है ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट करो। तो ध्यान दीजिए ये जो आपने कॉन्ग्रुएंसी किया उसमें आप क्या लोगे, ताकि ये बिट में हेल्प होगा, वो आपको CPCT में लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर दे दिया ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP करो। क्या, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP करो। तो मैं क्या करूंगा, CPCT में अगर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। तो ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP भी हो जाएगा। ओके, अब AP बाइसेप्स एंगल A एंड एंगल D दिया हुआ है। तो देखिए एंगल A तो हमारा इन दोनों, ये दोनों ट्रायंगल को ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट करने से हो गया था, बट हमको एंगल D बोल रहा है AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए CPCT में हम ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल भी ले लेंगे, ताकि जब 180 से माइनस करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला बिट भी उससे आ जाएगा। एंड फोर्थ बिट क्या है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। तो आप जब ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे, ABP और ACP को, ABP और ACP को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो CPCT में आपको क्या लेना है, BP इज इक्वल टू PC और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो दोनों एंगल बराबर हो गया, सम 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अप्रोच हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, गिवन में नहीं लिख रहा, थोड़ा मेरे को स्पेस कांस्टेंट है। तो गिवन हमारा इतना ही है कि ये दोनों आइसोस्केलिस है, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रूफ में चलते हैं। तो पहला प्रूफ जो है वो हमारा क्या है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, एंड ट्रायंगल क्या, ACD, एंड ट्रायंगल ACD। तो ABD और ACD में क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC, क्या हो जाएगा हमारा, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC और क्या हो गया हमारा, DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC और क्या हो गया, AD इज इक्वल टू, AD इज कॉमन, AD इज इक्वल टू AD क्या हो गया, कॉमन। तो देखिए ये दोनों तो क्या था, गिवन था, ये दोनों क्या था, गिवन था और ये क्या हो गया, कॉमन, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। देयरफॉर हम लोग का क्या हो गया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, किसके वजह से, बाय S कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CP, अब देखिए ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT में हम क्या लेंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो ये एंगल जब इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A प्रूव हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A प्रूव हो जाएगा। तो इसको मैं क्या ले रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद हमको बोला AP बाइसेक्ट्स एंगल D भी मिलना चाहिए, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ये वाला एंगल। सपोज मैं D को इधर शिफ्ट कर देता हूं,
डी को इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाता है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, तो ये हम लोग ले लेते हैं 3 इज इक्वल टू 4b हो जाएगा सीपीसीटी में। 3 इज इक्वल टू 4b हो जाएगा सीपीसीटी में, क्योंकि हम 180 डिग्री से माइनस करके इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर इसको ये हमको हेल्प में लगेगा। ओके, तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किस लिए हो जाएगा सीपीसीटी में, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हो जाएगा सीपीसीटी में। ओके, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन 1, इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन 2, क्योंकि ये हमको आगे काम आने वाला है। ओके, सेकेंड बीट में हमको दिया होता ट्रायंगल एबीपी और एसीपी को प्रूफ करो। तो देखिए एबीपी और एसीपी के लिए हमने क्या ले लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमको काम आएगा, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अगर हमको काम आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रायंगल को इजीली क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड हमको क्या दे दिया हुआ है, सेकंड हमको दे दिया हुआ है, हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीपी, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, क्या मिलेगा हमको, एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमको पता है AB इक्वल टू AC ऑलरेडी दिया हुआ था, AB इज इक्वल टू AC क्या हो गया था, हमारा गिवन था। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने यहाँ पर प्रूव्ड अबव कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, बिकॉज प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, और AP इज इक्वल टू AP दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो AP इज इक्वल टू AP क्या हो गया, कॉमन साइड, क्या हो गया, कॉमन साइड। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, किसके लिए, ये हमारा SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमको यहाँ पर देखिए एक तो चाहिए AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। तो अभी हमको इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, BP इक्वल टू CP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब क्या होता है, AP उस पर परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब 90 डिग्री भी प्रूफ करना है, और उसके दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। तो CPCT में मेरे को क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो BP इज इक्वल टू CP मिल गया, BP इज इक्वल टू CP मिल गया, क्यों, बाय CPCT। तो ये मेरे को आगे काम आने वाला है बिट नंबर 4 में, तो मैं इसको क्या लूंगा, इक्वेशन नंबर 3, और उसके बाद हमको ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल भी काम आने वाला है ना, ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की है। तो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू 6, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी किस में जा रहा है, CPCT में, और ये भी मेरे को काम आने वाला है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4। अब हम चलेंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल A बिट 3 में। तो बिट 3 में जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 1, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A हो गया। अब हमको प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल D, AP बाइसेक्ट्स एंगल D, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, इसको 5 6 ले लिए, तो इसको ले लीजिए 7 और 8, है ना। 7 और 8 बराबर कर देंगे तो AP क्या करेगा, एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, है ना। AP क्या करेगा, एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। 7 और 8 हमको इक्वल करना, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 7, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल 3 प्लस एंगल 7 कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 8 भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 8 भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों से क्या मिलता है, एंगल 3 प्लस एंगल 7 180 डिग्री हो रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री हो रहा है, मतलब इन दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 8। बट मेरे को यहाँ पर देखे थे 3 इक्वल टू 4 था, ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके थे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 कि 3 इक्वल टू 4 था, तो 3 और 4 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर रीजन क्या देगा, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। तो विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल
8। ओके, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A था, और अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसमें, बिट नंबर 4 में। अभी हम लोग चलते हैं किसमें, बिट नंबर 4 में। तो बिट नंबर 4 का देखिए, जो गिवन कंडीशंस है मैंने यहाँ नीचे में इक्वेशन में रखा हुआ है 1 2 3 4, जो कि हमको काम आएगा। तो बिट नंबर 4 हमको क्या दिया है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC हमको प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हमको एक जगह क्या मिला था, BP इक्वल टू CP यहाँ पर मिला था, कहां पर, CPCT में। ओके, यहाँ पे हमको क्या मिला था, BP इज इक्वल टू CP, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको क्या मिला था, BP इक्वल टू CP मिला था, जब हमने ABP ट्रायंगल और ACP ट्रायंगल को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट किया था। तो BP इज इक्वल टू CP मिला था, और उसके बाद हमको एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 भी मिला था, है ना। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होता है, 180 डिग्री। किस लिए, ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं लोग, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, x डिग्री। क्या ले लेता हूँ, x डिग्री से, है ना, ये इक्वल था तो x डिग्री ले लिया, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और विच इंप्लाइज x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब एंगल 5 और एंगल 6 कितना हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो देखिए, हम इसको ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको ले लीजिए 4, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको मिला BP इज इक्वल टू CP। क्या मिला, BP इज इक्वल टू CP, और फ्रॉम इक्वेशन 5 आपको क्या मिला, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री भी मिल गया, BP इज इक्वल टू CP भी मिल गया। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 3, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 क्या मिलता है मेरे को, AP is the perpendicular bisector of BC। AP is the perpendicular bisector of BC। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने देखा कि बहुत सारा बिट्स था इसमें जो कि इंटर रिलेटेड थे। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है मैंने आपको बता दिया। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।